प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ब्लीडिंग क्यों होती है, तो इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अगर ब्लीडिंग होती है या थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है तो यह एक आम समस्या होती है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग दूसरे या तीसरी तिमाही में होती है तो यह आम नहीं होती है, यह एक गंभीर समस्या का कारण भी बन सकती है। तो अगर आपको कभी भी हल्की ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो बिना देरी किए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी की जो आखिरी महीने होते हैं उनमें ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम इनके कारण जान लेते हैं। इसमें एक कारण होता है बच्चेदानी के अंदर गांठ होना। अगर प्रेगनेंसी के समय बच्चेदानी के अंदर गांठ होती है तो जैसे जैसे बच्चा विकास करता है, जैसे जैसे वो गांठ भी बढ़ती जाती है, तो उस गांठ की वजह से बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद होता है प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी, यानी अपरा की एबनॉर्मलिटी। मतलब अगर आपका प्लासेंटा प्रीविया है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लासेंटा जो होता है वो नॉर्मली बच्चेदानी के ऊपर फंडस पर चिपका होता है या फिर आगे या पीछे की तरफ चिपका होता है। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, बच्चेदानी के मुंह या बच्चेदानी के मुंह के आसपास कहीं प्लासेंटा चिपका हुआ होता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि एक खतरनाक संकेत हो सकता है। और दूसरी प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है अप्रेप्सियो प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा का समय से पहले बच्चेदानी की दीवार से हट जाना यानी अलग हो जाना, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार ब्लीडिंग होती है वो बच्चेदानी और प्लासेंटा के बीच में इकट्ठी होती रहती है, जिससे पता नहीं चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जब आपका पेट फूलने लगता है, टाइट होने लगता है, तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग अंदर एकत्रित ना होकर बच्चेदानी के बाहर आने लगती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों समस्याएं भी आपकी बहुत ही जटिल समस्याएं हैं। इसके बाद अगला कारण है प्रीटर्म डिलीवरी। अगर आपकी समय से पहले डिलीवरी होने का दर्द स्टार्ट हो जाता है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मली जो फुल टर्म डिलीवरी होती है वो 37 वीक के बाद होती है। अगर 37 वीक के पहले अगर आपको दर्द होने लगा या ब्लीडिंग होने लगी तो यह प्रीटर्म डिलीवरी के संकेत हो सकते हैं। इसके बाद कई बार होता है बच्चेदानी का फटना। कई केसेस में बच्चेदानी फट जाती है, जैसे अगर आपका पहले किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है या फिर आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, सिजेरियन से हुआ था, तो बच्चेदानी में जहां कट लगाया जाता है उस जगह से बच्चेदानी दर्द की वजह से खुल जाती है, तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके बाद अगला कारण होता है इन्फेक्शन। योनि में अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको पहले सर्वाइकल कैंसर की भी समस्या या हिस्ट्री रही हो तो उस वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार गर्भाशय या योनि में चोट लग जाने की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार प्रेगनेंसी के समय अगर शारीरिक संबंध बनाए जाए तो उस समय भी आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि सामान्य होती है। इसमें एक कारण और हो सकता है जिसे हम कहते हैं सेप्टम, यानी बच्चेदानी के अंदर झिल्ली होना। मतलब बच्चेदानी के अंदर एक बीच में झिल्ली होती है जिससे बच्चेदानी आपकी दो भागों में डिवाइड रहती है। तो अगर आपका पहले तो आपका बच्चा कंसीव ही नहीं होता है, लेकिन कई लोगों में अगर बच्चा कंसीव हो भी जाता है तो कुछ महीने बाद वो जैसे जैसे बढ़ता है लेकिन उसे उतनी जगह वहां नहीं मिल पाती है, उस वजह से दिक्कत होने लगती है, तो उस कारण से भी आपको कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार इंटरनल एग्जामिनेशन के वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ध्यान रहे, अगर आपको प्रेगनेंसी के समय कभी भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो बिना देरी की आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जिससे आने वाले खतरे से बचा जा सके। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।